नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम फिर से लेके आ गए हैं कक्षा 8 का बिहार बोर्ड का ये इंग्लिश का बुक है। और आज हम लोग लेसन 6 में आ गए हैं और ये लेसन है टीज बाइज अ मिराकल। इसका नाम क्या है? टीज बाइज अ मिराकल। मिराकल का मतलब होता है चमत्कार। तो टीज जो है एक चमत्कार को खरीदता है या खरीदती है। ये लड़की है शायद इस स्टोरी में। तो आगे क्या है इसको देखेंगे, लेकिन आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं तो, या फिर अगर आप 8 क्लास में पढ़ते हैं तो, दोनों ही स्थितियों में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आप इसको लास्ट तक सुनेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी सही से करने के लिए आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है, तो आपका वो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम भी इसमें दूर हो जाएगा। और अगर आप 8 क्लास में पढ़ते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले वार्मर दिया हुआ है, यानी आपको बूस्टअप करने के लिए, आपको चार्जअप करने के लिए, यानी आपको क्लास में जो पढ़ाया जाएगा इस स्टोरी में जो है उससे रिलेटेड कुछ बातें एडवांस में आपको बताई जाती हैं। तो क्या कह रहा है? हैव यू एवर सीन लक्की थिंग्स दैट हैपन टू यू और टू समवन नोन टू यू? टॉक अबाउट देम टू द क्लास। क्या कर रहा है? हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है? लक्की थिंग्स मतलब ऐसे भाग्यशाली चीज़ों को, दैट जो हैपन होता है, टू यू मतलब आपके साथ, और टू समवन या और किसी के साथ, नोन टू यू आप जानते हैं इसे। टॉक अबाउट मतलब इसके बारे में बात कीजिए, देम उन लोगों के साथ, टू द क्लास मतलब क्लास में उन लोगों के साथ इस तरह की आप बातें करिए। कैन यू मेक लक्की थिंग्स, क्या आप उस लक्की चीज़ को बना सकते हैं? हैपन मतलब होने लायक, व्हेन एवर यू वांट जब आप चाहते हैं। इफ़ यस अगर हाँ, तो व्हाट गुड थिंग्स मतलब कौन सा अच्छा चीज़, विल यू लाइक आप पसंद करते हैं, टू हैपन होना, इन योर लाइफ मतलब आप उस तरह का कौन सा चीज़ अपने लाइफ में होना पसंद करते हैं, उसको आप लिखेंगे, चर्चा करेंगे अपने क्लास में। वन डे मतलब एक दिन, 8 ईयर ओल्ड टेज, ये 8 साल की टेज है। ओवर हर्ड मतलब वो उसने सुना, हर पेरेंट्स अपने माता पिता को, टॉकिंग अबाउट हर लिटिल ब्रदर अपने छोटे भाई के बारे में बात करते हुए, जिसका नाम है एंड्रयू। सी केम टू नो मतलब उसको पता चला, ऐसा नहीं है कि केम टू नो मतलब सी केम मतलब वो आई, टू नो जानने के लिए। ये एक फ्रेज है, केम टू नो मतलब पता चलना। तो सी केम टू नो मतलब उसको पता चला, दैट कि एंड्रयू वॉज वेरी सीक, एंड्रयू जो है वो बहुत बीमार था। एंड और दैट कि हर पेरेंट्स डिड नॉट हैव एनफ मनी मतलब उसके माता पिता के पास बहुत अधिक पैसे नहीं थे, फॉर हिज ट्रीटमेंट उसके इलाज के लिए। टेज हर्ड हर फादर से, टेज ने सुना अपने पिता को कहते हुए, ओनली अ मिराकल कैन सेव हिम नाउ मतलब सिर्फ अब चमत्कार ही उसको बचा सकती है। टेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट शी हैड हर्ड, टेस जो है सोचने लगी, अबाउट व्हाट शी हैड हर्ड जो उसने सुना था उसके बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया। शी वेंट टू हर रूम वो अपने रूम गई, एंड टुक आउट और निकाला, अ जार एक जार, फ्रॉम हर कप बोर्ड अपने कप बोर्ड से उसने एक जार को निकाला। देयर वर सम कॉइन्स इन इट उनमें कुछ कॉइन्स थे मतलब सिक्के थे। सी काउंटेड द मनी केयरफुली उसने उस पैसे को सावधानी पूर्वक गिना। देन टेस पुट द मनी इनटू अ पर्स उसके बाद टेस ने उस पैसे को अपने पर्स में रखा। एंड मेड हर वे टू अ ड्रग स्टोर और वो उस ड्रग स्टोर की ओर चली गई। द केमिस्ट साव केमिस्ट ने उसको देखा, हर उसे, बट डिडंट पे मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया, हर एनी अटेंशन मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। व्हेन टेस कंटिन्यूड टू स्टैंड बिफोर द काउंटर
जब वो टीस लगातार उसके काउंटर पर खड़ी हुई थी, ही सेड टू हर, उसने उसको कहा, साउंडिंग रादर एनॉयड, मतलब उसका जो साउंड था बहुत ही गुस्से वाला साउंड था। किसका? उस केमिस्ट का। व्हाट डू यू वांट, मतलब तुम क्या चाहते हो? आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर्स, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। हु हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम शिकागो, जो कि अभी जस्ट आया है शिकागो से। आई वॉन्ट टू बाय अ मिराकल, सेड टीज, टीज ने कहा आई वॉन्ट टू बाय अ मिराकल, मतलब मैं एक मिराकल यानी मैं एक चमत्कार खरीदना चाहता हूँ। माई ब्रदर एंड्रयू इज़ रियली सिक, मेरा भाई एंड्रयू वास्तव में बीमार है। ही हैड समथिंग बैड ग्रोइंग इनसाइड हिज हेड, ही हैड समथिंग बैड ग्रोइंग, मतलब उसके हेड के इनसाइड अंदर में कुछ गलत चीज़ बढ़ रहा है। एंड माई फादर सेज, और मेरे पिता कहते हैं, दैट कि ओनली अ मिराकल, मतलब एक चमत्कार ही, कैन सेव, मतलब उसको बचा सकता है। नाउ, अब, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हाउ मच मिराकल कॉस्ट, मिराकल का कीमत कितना है? ये वो टीज कहती है, किससे? केमिस्ट। केमिस्ट ब्रदर्स अ वेल ड्रेस्ड मैन, केमिस्ट का जो ब्रदर है वो वेल ड्रेस्ड, मतलब अच्छे कपड़े में वो आदमी है। हैड हर्ड, मतलब उसने सुना, द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटिल गर्ल, मतलब वो टीस और अपने भाई के बीच का कन्वर्सेशन जो है वो उसने भी सुना था। ही टर्न्ड, वह घूमा, टू टीज एंड आस्क्ड, टीज की ओर घूमा और टीज से पूछा, व्हाट काइंड ऑफ मिराकल डज योर ब्रदर नीड, मतलब किस तरह तुम्हारे भाई को किस तरह के चमत्कार की आवश्यकता है? किसने पूछा? उस वेल ड्रेस्ड मैन ने पूछा। डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं। रिप्लाई टीज, टीज ने जवाब दिया। हर आईज फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर आई थी। ही इज़ रियली सिक, मतलब वह वास्तव में बीमार है। एंड मम्मी सेज, मम्मी कहती है, ही नीड्स, मतलब उसको आवश्यकता है, एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन का, बट डैड कांट पे फॉर इट, लेकिन पापा इसके लिए पैसे पेड नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए आई वांट टू यूज़ माई ऑन मनी, इसलिए मैं चाहता हूँ अपना खुद का पैसा इस्तेमाल करने के लिए। हाउ मच मनी डू यू हैव, उस वेल ड्रेस्ड पर्सन ने पूछा, हाउ मच मनी डू यू हैव, मतलब आपके पास कितने पैसे हैं? आस्क्ड द वेल ड्रेस्ड मैन, उस वेल ड्रेस्ड मैन ने पूछा। $1.11, रिप्लाई टीज, टीज ने क्या कहा? $1 यानी $1.11 उसके पास था। वंडरफुल, मतलब बहुत खूब, बहुत सुंदर। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, स्माइलिंग, मतलब मुस्कुराते हुए। $1.11, दैट्स द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ अ मिराकल फॉर योर लिटिल ब्रदर, मतलब ये जो $1.11 है, ये एकदम वास्तव वही पैसा है तुम्हारे भाई के लिए मिराकल खरीदने के लिए। ही टुक टीज मनी इन हैंड एंड हेल्ड हर हैंड विद द अदर, सेइंग, क्या किया? ही टुक, उसने लिया, टीज मनी, टीज का पैसा, इन वन हैंड, एक हाथों में, एंड हेल्ड हर हैंड, और उसका हाथ पकड़ा, विथ अदर सेइंग, और दूसरा कहते हुए, क्या? टेक मी टू योर होम, मतलब मुझे ले चलो अपने घर। आई वॉन्ट टू सी योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ। लेट मी सी, मतलब मुझे दिखाओ। इफ़ आई हैव द काइंड ऑफ मिराकल, मतलब अगर मेरे पास इस प्रकार का मिराकल होगा, यू नीड, जो तुम्हारी आवश्यकता है। द केमिस्ट ब्रदर वॉज डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, केमिस्ट का जो ब्रदर था वो क्या था? डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग इसका नाम था। अ फेमस न्यूरोसर्जन, जो कि एक फेमस न्यूरोसर्जन था। ही हैड एंड्रयू एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उन्होंने एंड्रयू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया।
where he operated on him, जहाँ उसने उसका ऑपरेशन भी किया, within a few week, मतलब कुछ सप्ताह के अंदर, एंड्रयू was back, एंड्रयू वापस आया, at home, वापस घर आया, and और was doing well, और वो मतलब ठीक ठाक था। One day, एक दिन, टीज मदर said to her husband, टीज का जो मदर थी उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई वंडर, मतलब मैं सोचता हूँ या मैं आश्चर्यचकित हूँ, हाउ मच एंड्रयू सर्जरी कॉस्ट, मतलब एंड्रयू के सर्जरी का कॉस्ट कितना होगा। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुडंट टेक एनी मनी फ्रॉम अस, मतलब डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग एक भी पैसा नहीं लिया इस ऑपरेशन का हम लोगों से। ऑन हियरिंग दिस, मतलब ऐसा सुनते ही, टीज स्माइल टू हरसेल्फ, मतलब खुद से मुस्कुराई। सी न्यू, वो जानती थी, एग्जैक्टली, मतलब वास्तव में, हाउ मच अ मिराकल कॉस्ट, इस मिराकल का, इस चमत्कार का क्या कॉस्ट है। $1.11, मतलब $1 और 11 पैसे, प्लस द फेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, और छोटे बच्चे का विश्वास उसके साथ में जुड़ा हुआ था। इस मिराकल का कॉस्ट, मतलब एंड्रयू के ऑपरेशन का कॉस्ट क्या था, $1, $1.11 और प्लस छोटे बच्चे का विश्वास। तो मुझे लगता है कि हम जो आपको कुछ समझा पाने में सक्षम रहे होंगे और आप समझ पाने में भी सक्षम रहे होंगे कि किस तरह से इंग्लिश से हिंदी मीनिंग निकल के आता है। तो आज के इस क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं और आप इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। और अगर आप ट्रांसलेशन के PDF फॉर्म को देखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक वेबसाइट है www.amsspokenguru.com के नाम से। आप इसको गूगल के सर्च बार में टाइप करेंगे तो आप हमारे उस साइट पर चले जाएंगे जहां आपको लिखित रूप में ट्रांसलेशन मिलेगा। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में।